आज का मुख्य जो एजेंडा है वो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा छोड़े गए कुछ मुखौटे लगा के जो हमारे नेताओं के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में अनाप शनाप अनगर बातें करते हैं, उनका बारे में आज मुख्य एजेंडा यही है। भारतीय जनता पार्टी जिसका एक एजेंडा है, कोई विकास की बात नहीं है, कोई रोजगार की बात नहीं है, कोई बिजली की बात नहीं है, कोई सड़क की बात नहीं है, कोई परिवहन की बात नहीं है, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं है। सिर्फ एक एजेंडा है कि छत्तीस बिरादरी को आपस में उखाड़ दो, पाड़ दो। जबकि इस प्रदेश का इतिहास रहा है कि सभी जातियां इकट्ठी रह के, सभी धर्म इकट्ठे रह के काम करती है और इस प्रदेश को बहुत ऊंचे शिखर तक ले गए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी झूठ, और वो बीजेपी का मुखौटा लगा के जो भाई रामकुमार गौतम जी जो कह रहे हैं कि उस दिवंगत आत्मा, पुण्य आत्मा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वैसे भी मेरे तो राजनीतिक गुरु है और मेरे पिता तुल्य हैं, उनके बारे में अनगढ़ बातें कहना बड़ी अफसोसजनक बात है। मैं नहीं जान पा रहा कि वो इन बातों से क्या लेना चाहते हैं। मैं ये समझता हूं ना तो इन बातों से उनके परिवार का भला है, ना समाज का भला है, ना उनका खुद का भला है। ये सही बात है कि उनके मुंह से फेस वैल्यू से झलकता है कि वो अपने शब्द नहीं, किसी मुखौटा लगा के किसी पार्टी के किसी नेता के शब्द बोल रहे हैं, जबकि एज्ड है और जो अब आज जो पोजीशन है उनकी यहां तक आ गई कि एक मस्करा समझने लगे, एक मजाक के पात्र बन के रहेंगे। रामकुमार गौतम विधायक जी, मैं आपको सलाह भी देता हूं और आपको इस बात के बारे में आगाह भी करता हूं कि समाज को अपनी बपत्ती ना समझे। बढ़िया में आपसे ना बनकर बातें कि चौटाला साहब ने किसी को पार्लियामेंट सेक्रेटरी नहीं बनाया, किसी को डिप्टी स्पीकर तो मैं खुद रहा हूं। मुझे खुद डिप्टी स्पीकर बनाने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, और मैं तो इतने समाज भी इतना ऋणी है कि 35-36 आदमियों को, ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठित लोगों को चौटाला साहब ने स्थान दिया। और हैरानी की बात है, वो ये किस उससे बात कर रहे हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा के लड़के राजेश शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, सारी दुनिया जानती है, और समाज के तो छत्तीस बिरादरी के अग्रणी नेता रहे हैं। उनके बेटे को जब कांग्रेस ने धत्ता बता दिया तो उनको डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड का बना के कैबिनेट का रैंक दिया। हम अकेले भिवानी की बात करें तो भी मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर उन्होंने पहले पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, पता करना चाहिए कि यहाँ गोपीराम वशिष्ठ का मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा है। मुझे 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका चौटाला साहब ने दिया। यहाँ पे कितने सारे लोगों को, श्री किशन शर्मा धनाना वाले, जिनको एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बनाया, मैं कितने नाम गिनाऊं जिन लोगों को चौटाला साहब ने सम्मान दिया। और मैं तो इस बात का भी कायल हूं कि मैं फार्म पे बैठा था, चीफ मिनिस्टर थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, मुझे टेलीफोन करके बुलाया गया और मुझे चंडीगढ़ बुला के कैबिनेट का रैंक दिया गया, मुझे डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड बनाया। इसके साथ साथ भाई अभय चौटाला जी ने मुझे पार्लियामेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाया। कितने उदाहरण बताऊं मैं, लेकिन मैं एक बात पे पहुंचता हूं, ये 3 व्यक्ति हैं जो भाजपा का मुखौटा ओढ़ के इस समाज को उखाड़ना चाहते हैं। चाहे उसमें श्री रामकुमार गौतम जी हो, चाहे राजकुमार सैनी जी हो, चाहे रामचंद्र झांगड़ा जी हो, उनकी राजनीति यहीं से शुरू होती, यही खत्म हो जाती। तो मेरा तो आज की मुख्य बात यह थी, जो व्यक्ति आज उस पुण्य आत्मा को, उस दिवंगत आत्मा को, वैसे भी हमारा समाज जो है बड़ा बुद्धिजीवी समाज है, विद्वान हमारे समाज में लोग हैं, वो सब समझते हैं कौन आदमी क्या पूरा करना चाहता है। अगर उनके फेस वैल्यू से पता चलता है कि उनको अफसोस है इस बात का कि मुझे मंत्रिमंडल का नहीं लिया गया, अब ये समाज की बस की बात नहीं है। पहले भी हमें शर्मसार किया गया विधानसभा के पटल पर, जब डॉक्टर अरविंद शर्मा, रामकुमार गौतम की बहस हुई, सारे समाज को शर्मसार होना पड़ा। तो आज की मैं तो ये उनको राय भी और उनको सलाह भी ये देता हूं
अपने आप पे कंट्रोल करें। आखिरी वक्त है, बुजुर्ग है, ऐसी लाइन दे समाज को जो इकट्ठा हो। और ब्राह्मण समाज का तो मुख्य एजेंडा रहा है कि सारे समाज को लेकर सद्भावना बढ़ा के प्रेम से प्यार से समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं हैरान हूं इस बात से। अब वो किस हैसियत से समाज को क्या लाइन देना चाहते हैं जो नई प्योद आने वाली है। सभी पार्टियों में है लोग, चाहे वो बहुजन में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, अपनी अपनी राजनीति करे, चाहे इनेलो में हो। और भाई मैं तो इस बात का कायल हूं चौटाला साहब का कि उस पुण्य आत्मा ने 36 बिरादरी को साथ लेकर विकास का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा है समाज को पाड़ो उखाड़ो आपस में भिड़ाओ। अगर बीजेपी इतनी दूर दौड़ी है, कहां गए रामविलास शर्मा जिन्होंने इस वोट वर्ष को लगाया था? कहां गया रमेश कौशिक जिसको 2 बार एमपी मेंबर पार्लियामेंट सोनीपत बनाया गया था? तो ये सारी बातें देख के अब वो बुजुर्ग हो चुके, वो एक मस्करे के रूप में लोग देखने लगे। तो मैं ये राय दूंगा कि वो अपने ऊपर कंट्रोल करें। समाज बड़ा पारखी होता है, समाज सब समझता है। और ब्राह्मण समाज तो अग्रणी समाज है जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। वो इन बातों को सिरे से खारिज करता है, कंडम करता है। और युवा पीढ़ी तो आज हर युवा पीढ़ी की इच्छा है, जागृत है कि हम भी राजनीति में, ईमानदार राजनीति में हिस्सा लें। और उनको ये दरकिनार करने का प्रयास है जो भारतीय जनता पार्टी का होने नहीं देंगे। मेरा बड़ा सुझाव ये, माफी तो अवश्य मांगनी चाहिए। जब एक जो व्यक्ति जो आज दुनिया में गए, दिवंगत आत्मा, पुण्य आत्मा जो आज स्वर्ग में बैठी है, उनके बारे में जो शब्द कहे गए उनको राम कुमार गौतम वापिस ले और इस बात का की माफी मांगे कि इससे अकेली जाति की बात नहीं, इससे परिवार भी दुखी होता है, समाज भी दुखी होता है। 36 बिरादरी को इस बात का धक्का लगता है कि जो आत्मा स्वर्ग में है उनके बारे में अनगढ़ बातें कहना शोभा नहीं देता। गौतम जी ने माफी मांगनी चाहिए और अपने शब्द वापिस लेने चाहिए। मुख्य एजेंडा है उनको आगाह करना, उनको सलाह देना, उनको बताना, उनको अपने औकात दिखाना। अगर इसके बावजूद भी अगर वो बाज नहीं आए तो हम अगला सख्त कदम उठाने में मजबूर होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है कि समाज में दो फाड़ कर दो। हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता समर्पित सिपाही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने इसके साथ साथ एक बड़े अफसोस की बात है कि रामकुमार गौतम जी बड़े माहिर हैं। पहले भजनलाल के गीत गा के इन्होंने अपना काम किया, उसके बाद में पलटी खाई तो खट्टर साहब के साथ आ गई। उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा के साथ थे। अब वो खट्टर साहब सेंटर में चले गए तो सैनी साहब के गीत गा रहे हैं। एक जगह रुके, फिर करें अपनी वो राजनीति जो करनी है, लेकिन किसी समाज को गुमराह करने का प्रयास ना करें और किसी राजनेता के बारे में अब शब्द और जो नियमावली के खिलाफ जो बातें हैं वो ना लेके। अन्यथा हम एक बड़ी पंचायत बुलाएंगे और इसमें बाइकाट करेंगे भारतीय जनता पार्टी का भी और राम कुमार गौतम का। राजनेताओं के संस्कारों में गिरावट आई है, ये सरेआम उदाहरण है। ये तो राम कुमार गौतम जी तो उसका उदाहरण है। अब जो कि ये नहीं सोचते तुम मुकाबले। अब असलियत क्या है कि ये जो टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जो लगा देते हैं उसके सामने माइक, वो मुंह में आए सद वो ही निकाल देते हैं। उनको मजा आता है हंसने में। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वो तो मस्करा बन के एक मजाक का पात्र बन के रहेंगे, जो कि नहीं चाहिए। बुजुर्ग है वो, उन्होंने सोचना चाहिए तुम अपने जबान से क्या कह रहे हैं।